गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान दें। आज हम क्लास 7 यूपी बोर्ड में ज्योग्राफी के 7वें चैप्टर मानवीय पर्यावरण के संबंध में चर्चा करेंगे। बात करते हैं मानवीय पर्यावरण की। मानवीय पर्यावरण पर्यावरण का वह अंग है जिसका निर्माण या जिसकी संरचना मानव के द्वारा की जाती है। मानव इस संरचना की आधारभूत इकाई माना जाता है। मानव द्वारा गठित पर्यावरण का यह वर्ग यानी कि मानवीय पर्यावरण पूरी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण से अलग तो होता है, लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ और संबंधित होता है। बात करते हैं मानवीय पर्यावरण के प्रमुख अंगों की। तो मानवीय पर्यावरण का सबसे प्रमुख अंग है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब है कि एक ऐसी स्थिति जब ऋतु परिवर्तन के साथ मानव अपने निवास स्थल में पर्याप्त परिवर्तन करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी शारीरिक संरचना के अनुसार, अपने जीवन शैली के क्रियाकलापों के अनुसार उसे अपने रहने के लिए अपने अनुकूल जलवायु से संबंधित स्थल का चयन करना होता है। ऐसे स्थल का चयन जिसके अंतर्गत मनुष्य को उसके जीवन के अनुकूल जलवायु मिले, ऋतु प्रवास कहलाती है। ऋतु प्रवास के फायदे ये हैं कि मानव सकारात्मक रूप से अपनी जीवनचर्या का पालन करते हुए सुरक्षापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। अब बात करते हैं मानवीय पर्यावरण के दूसरे अंग की। तो मानवीय पर्यावरण का दूसरा अंग है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं सेवाओं का ऐसा वर्ग है जिसके अंतर्गत मानव स्वास्थ्य से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तीसरी चीज है परिवहन सेवाएं। परिवहन सेवाएं मानवीय पर्यावरण का अभिन्न अंग हैं और आज के वैज्ञानिक और तकनीकी के विकासात्मक युग में हम परिवहन के अत्याधुनिक साधनों के बगैर अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अभी देखिए, कुछ दिन पहले लॉकडाउन की सिचुएशन में परिवहन के सारे साधन बंद थे। लोगों को 1,000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जिसके कारण उन्हें परिवहन के साधनों का महत्व ज्ञात हुआ। अब पर्यावरण का यह अंग अत्यंत संवेदनशील है और परिवहन की जो व्यवस्था है वो मानवीय पर्यावरण को अत्याधुनिक, सुविधा संपन्न और सुरक्षित बनाती है। बात करते हैं मानवीय पर्यावरण के तीसरे अंग की। तो मानवीय पर्यावरण का तीसरा अंग है मानव के आसपास पाई जाने वाली जीवन संबंधी गतिविधियां। जीवन संबंधी गतिविधियों को पूरा करने के लिए मानव तरह तरह के प्रयास करता है। मानव के इसी प्रयास के परिणामस्वरूप मानव का जीवन
सकारात्मक दृष्टि से सुरक्षित, सरल और सुविधा संपन्न बनता है। मानवीय पर्यावरण का जो चौथा अंग है वह है शिक्षा संबंधी व्यवस्थाएं। शिक्षा संबंधी व्यवस्थाएं मानवीय समाज को सर्वोत्तम प्राणी बनाती है। ये ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो मानव का बौद्धिक विकास करती हैं, मानव का आत्मिक विकास करती हैं, मानव की चेतना को जागृत करती हैं। अब बात करते हैं मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत जो अंतिम वर्ग है वह है संचार सेवाओं का। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत संचार सेवाएं ऐसी सेवाएं होती हैं जो हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को और दुनिया में घट रही घटनाओं को तेजी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्तारित करने में या जानकारी देने में सहायता प्रदान करती है। संचार सेवाओं के अंतर्गत मुद्रित संचार सेवा है, मौखिक संचार सेवा है और इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवा है। मौखिक संचार सेवा संचार का सबसे पुराना माध्यम माना जाता है। मौखिक संचार सेवा के अंतर्गत व्यक्ति अपनी बातों को एक दूसरे के साथ कहकर प्रसारित करता है। मुद्रित संचार सेवाओं में घटनाओं का या विषय वस्तु का या किसी विशेष गतिविधि का लिखित रूप में वर्णन किया जाता है और उसे लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। अखबार, पत्र पत्रिकाएं ये मुद्रित संचार सेवा के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाओं की। इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाओं में सबसे पहले रेडियो, फिर टेलीविज़न, फिर टेलीफोन, फिर मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाओं के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संचार सेवाएं मानवीय पर्यावरण को समुन्नत, सुरक्षित और गतिशील बनाने में अपना योगदान करती हैं। इस प्रकार मानवीय पर्यावरण का गठन मानव के अपने परिवेश, मानव की अपनी परिवहन सेवाएं, मानव की अपनी स्वास्थ्य सेवाएं, मानव की अपनी जीवनचर्या, मानव की संचार सेवाएं और मानव की परिवहन सेवाओं से मिलकर गठित